जय श्री राम। आज हम कुंडली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव पर बात करने वाले हैं, जिसे हम कुंडली में कहते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव मेल या फीमेल दो में से कोई सा भी हो, उनके जीवन का सबसे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण घर होता है। अगर जैसे मान लिया कि किसी को पत्नी अच्छी नहीं मिली तो उसका जीवन खराब, और अगर किसी को पति अच्छा नहीं मिला तो उसका जीवन खराब। इसलिए सप्तम भाव को बहुत ही विचार करके और विचार तरीके से जो है बहुत तरीके से सोच समझ करके ही वैवाहिक जीवन यानी प्रणय सूत्र में बंधना चाहिए। सर्वप्रथम क्या होता है कि सप्तम भाव जो होता है वो हमारे शादी का होता है, हमारे व्यापार का होता है, और उसके साथ साथ में हमारे पार्टनर का होता है। अब पार्टनर उसका जैसे कि एक व्यापार का पार्टनर होता है, बिजनेस पार्टनर, और एक लाइफ पार्टनर। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी किसी की कुंडली में अगर सपोज करो मान लिया लग्न भाव में बैठ गया, जैसे सप्तम का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो सर्वप्रथम क्या होता है, जिस घर का स्वामी जिस घर में बैठेगा उस घर से संबंधित वो पीड़ा देगा। यानी सप्तमेश का लग्नेश में जाना, यानी सप्तम भाव से कहीं ना कहीं पीड़ा मिलेगा। और किस चीज का पीड़ा मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव जब लग्न में बैठ जाता है तो वहां पर क्या है कि पत्नी जो है अपने पति को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेगी, और जब उसके ये कार्य पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होगा। जैसा कि ज्योतिष में कहा गया है कि जिस घर का स्वामी लग्न में बैठ जाए उस घर से संबंधित उस व्यक्ति को पीड़ा होता है। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा पति पत्नी को लेकर के और रिश्तों को लेकर के कोई ना कोई दिक्कत पैदा होता रहेगा। लेकिन अगर किसी का सप्तम भाव का स्वामी सपोज करो पत्नी भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गया तो ऐसी बीवी नौकरी करती हुई यानी धन कमाने वाली होगी, और हमेशा जो है अपने पार्टनर का पूरे अकाउंटेंट सब कुछ वो मेंटेन रखेगी। यहाँ तक कमाएगा पति और चेकबुक जो होगा वो पत्नी के पास रहा करेगा, क्योंकि वो सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गया है। तो इसलिए उन भावों को वो हैंडल करेगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाता है तो वो बहुत परेशानी पैदा कर देता है, और ख़ास तौर पे जो वो परेशानी पैदा करेगा वो उनके पति के छोटे भाई बहनों को लेकर के वहाँ पर दिक्कत पैदा करेगा। और दिक्कत के साथ साथ में क्या है कि ऐसे लोगों को पति को अलग पत्नी को अलग कहीं ना कहीं दोनों जन को छोटे छोटे मूवमेंट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे यात्रा करने पड़ेंगे। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि पति पत्नी की शादी हो जाती है तो पता चलता है पति आईएएस है और पत्नी आईपीएस है, तो अलग अलग स्टेटों में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो उनको मूवमेंट करने के बाद ही उनकी मुलाकात होती है और एक साथ बैठ करके तो वो रोटी खा सकते हैं। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में चला जाए तो ऐसे में क्या होता है, पत्नी अपने पति की हर प्रकार की सुख सुविधा का ख्याल रखती है, या पति अपने पत्नी का हर प्रकार के सुख सुविधा का ख्याल रखेगा। और ऐसा जो पत्नी होगी वो माता के समान होगी, यानी केयरिंग करने में मातृतुल्य होगी, यानी बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी, बहुत मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो एक तरीके से माता का भाव है। तो इसलिए सप्तम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो वो पति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और अगर सप्तम भाव का स्वामी किसी की कुंडली में पंचम भाव में आकर के बैठ गया है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि उसके बुद्धि पर हमेशा सप्तम भाव का अधिपत्य होगा दिमाग पे, और वो हमेशा जो है अपनी पत्नी के एडवाइजरिंग में काम करेगा और उनसे कहे अनुसार चलेगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पत्नी भक्त है, जो पत्नी कहती है वो करता है। वो सप्तम भाव का स्वामी
जब पंचम में जाता है तो ऐसा योग बन जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जब सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाता है तो सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति को लिटिगेशन में जाना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं उनको तलाक से संबंधित दिक्कतें आना शुरू हो जाता है और तलाक जैसी चीज़ें बन जाती है और पति पत्नी एक दूसरों को चैलेंज करते हैं और कहाँ करते हैं, कोर्ट में। और वही अगर सप्तम भाव का स्वामी स्वयं सप्तम भाव में बैठा रहे तो ये बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो उस घर में बैठ करके उन चीज़ों को अपने कमांड में रखेगी और हमेशा जो है अंडरस्टैंडिंग जो पति पत्नी का रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वही सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है तो सर्वप्रथम पीड़ा का कारक हो जाता है और ऐसे लोग चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें या मतलब जो है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके रिश्ते में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानी पैदा होगी और वो रिश्ता बहुत जल्दी मतलब ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा, जब दोनों जने गुप्त युक्ति के द्वारा यानी दोनों जन के अंदर एक दूसरे को समझने की ताकत आ जाएगी, एक दूसरों को समझने की शक्ति आ जाएगी, तब जाकर के ये केस बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। नहीं तो हमेशा सप्तम का अष्टम में जाना यानी उनको कहीं ना कहीं पीड़ा भाव रहेगा, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से, एक दूसरे को पीड़ा होता रहेगा। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में चला जाता है तो ऐसा बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो है पत्नी आने के बाद या पति आने के बाद उनका भाग्य उदय होता है और हमेशा वो मिलजुल करके कार्य करने वाले लोग होते हैं और मिलजुल करके अपने घर को बढ़िया तरीके से सजा के रखते हैं और दोनों व्यक्ति हायर एजुकेशन में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी किसी की कुंडली में अगर दसम भाव में चला जाए तो वो वर्क स्थल है, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि एक साथ में दोनों नौकरी करते करते विवाह प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं और शादी करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पत्नी जो है पति के वर्क स्थल को या पति पत्नी के वर्क स्थल को संभाल लेगा और एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे, कर्मों में सहयोग देंगे और दोनों कर्म योगी होंगे। इसके साथ साथ में अगर 11वें भाव में चला जाता है तो क्या होगा कि ये 11वां भाव जो है ये हमारे डिजायर्स का है, यानी हमारे मन में क्या चल रहा है ये उसके भाव को कहा गया है, डिजायर्स भाव को। हमेशा ऐसे लोगों के मन में एक डिजायर्स पूरा होता है तो दूसरा डिजायर्स खड़ा रहता है, तो ये डिजायर्स का होता है। लेकिन वहाँ पर उनको धन प्राप्ति या उनके जो रिश्ते होते हैं वो आपसी उन कई बार अगर वहाँ अच्छी युक्ति में नहीं है तो उनके रिश्तों को वर्क स्थल उनके जो रिश्तों को जो है लेकर के खास तौर पे उनके मित्र लोग बिगाड़ देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मित्र पहुंचा और ऐसे ऐसे बातें करने लगा, ये बचपन में ऐसा था, ये कॉलेज लाइफ में ऐसा था, स्कूल लाइफ में ऐसा था, इस तरीके से करके वो रिश्तों को खराब कर देते हैं। और यही अगर सप्तम भाव का स्वामी किसी की कुंडली में 12वें भाव में अगर बैठ जाए तो 12वां भाव जो होता है वो हमारे मुक्ति का होता है, यानी ऐसे लोगों को मुक्ति चाहिए। तो क्या होता है कि अगर एक दूसरे के पीछे लग जाएंगे या एक दूसरे का ज़्यादा ही मतलब पता करेंगे कि तुम लेट कैसे आई या तुम लेट कैसे आए या ऐसे कैसे या ये कैसे हो गया, तो वो क्या होता है सैया सुख भी होता है 12वां भाव। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बहुत दिक्कत पैदा होगी और जब उन चीज़ों में दिक्कत पैदा होगा तो उनके जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस कारण से जब भी सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी में जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से रिश्तों को चलने देना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर आप फंसेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो जाता है। इस तरीके से कुंडली के सप्तम भाव से लेकर के 1 नंबर से 12वें भाव में बैठने पर क्या फल देता है ये बात हम आपको बताया। जैसा कि आप ये मान के चलें कि जो सप्तम भाव है वो हमारा मैरिड लाइफ है और हमारे मैरिड लाइफ को जो और खुशनुमा बनाता है
और अच्छा जो बनाता है वो 12वां भाव बनाता है। जैसे क्या होता है कि आप पत्नी नहीं हैं, अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, तो क्या होता है कि जब आप किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो एक दूसरे के प्रति लालच होता है, लेकिन जब आप पति पत्नी हो जाते हैं तो वो लालच खत्म हो जाता है, क्योंकि सप्तम का जो सबसे सुख देने वाला भाव है, सप्तम का वो है 12वां भाव, क्योंकि वो है सैया सुख। व्यक्ति शादी क्यों करता है? सुख के लिए करता है, और वो भी सैया सुख के लिए करता है, इसलिए वो 12वां भाव मुक्ति का है। तो मुक्ति का है तो वहाँ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें या ज़्यादा माइंड की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वो कुछ जांच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो दिक्कत पैदा हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो ग्रह आगे चलता है उसके जो पीछे वाला घर होता है वह व्यक्ति को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सप्तम भाव को जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाता है 6ठा भाव, और जो 12वें भाव को सैया सुख को जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाता है 11वां भाव। इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा बच करके रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब शादी कतई नहीं करना चाहिए उस लड़का लड़की का, जब सप्तम भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी 8म भाव में बैठा हो, ऐसे में शादी कतई मत करो। अगर शादी करोगे तो आपको दिक्कत बहुत ज़बरदस्त आनी है, या तो आप लिटिगेशन में जाएंगे या एक दूसरे पर आरोप लगा करके और वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। और अगर यही सप्तम भाव 12वें भाव में बैठा है तो मुक्ति के मार्ग में, जब आप ऐसे लोग क्या होते हैं अपने पति का या पत्नी की छोटी छोटी बात अपने मित्रों के बीच में बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए वहां पर बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तो वो बैठा कहाँ है? मुक्ति के भाव में बैठा है। तो ऐसे में क्या है, पत्नी को पति को मुक्त कर देना चाहिए, और पति को पत्नी को। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब उस पर एक विश्वास करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर जांच करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होगा तो बहुत दिक्कत आएगा। जैसे कहते हैं कि कई बार हमारे गुरुजी थे तो एक कहानी सुनाते थे कि एक गधा ने तपस्या किया, और तपस्या करके महादेव प्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा बोल बेटा क्या चाहता है? तो कहने लगे दोबारा फिर तुमको मैं मतलब महाराज मुझे गधा बना देना। कहने लगे ऐसा नहीं होता, एक बार में एक ही जीवन मिलता है, दूसरा जीवन नहीं मिलता है। तो उसने कहा ठीक है महाराज कोई बात नहीं है, मुझे किसी पत्नी का पति बना देना। तो उसने कहा कि नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी वही है, क्या है? गधा। यानी गधा जैसे कहते हैं ना, हमारा चतुर्थपन जो आता है वो गधे के समान हो जाता है। यानी हमारे ऊपर बीवी बच्चे नाती पोते हर प्रकार का भार हमारे सर पे होता है, और जिस तरीके से गधा उस लोड को उठा के चलता है, कभी कुछ बोलता नहीं है, इसी तरीके से वो जीवन होता है। तो इसी तरीके से जब आप अपना जीवन बना लोगे तो क्या होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अन्यथा सप्तम का स्वामी 6ठे में या 8म में या 12वें भाव में जाने पर दिक्कत पैदा करता है। वैसे तृतीय भाव में इतना दिक्कत नहीं पैदा होता, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वो एक तरीके से कामुकता का भी है, तो इसलिए तृतीय भाव छोटे मोटे मूवमेंट का भी है। तो इसलिए लेकिन फिर भी तृष्णाय भाव कहा गया है, और तृतीय भाव जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है एक तरीके से खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो प्लान का है। अगर आप प्री प्लान कोई काम करोगे तो समस्या पैदा होगा। तो इस कारण से आप कुंडली में ये जरूर देखें कि किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर वो सही ढंग पर बैठा है और अच्छी जगह पे बैठा है तो कभी भी आपको वैवाहिक जीवन को लेकर के दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पति पत्नी के रिश्तों में कभी भी किसी प्रकार का कोई दरार नहीं होना चाहिए, ना आपसी मतभेद होना चाहिए। आपसी मतभेद का काम कौन करता है? जब शनि सप्तम भाव को देखता है तो आपसी मतभेद पैदा कर देता है, परंतु शनि का कार्य है मतभेद पैदा करना, वो तलाक नहीं करवाता। लेकिन सूर्य और केतु का कार्य है कि वो तलाक करवा देता है। तो इसलिए ध्यान रखें और कुंडली में जरूर देखें कि हमारा सप्तम भाव कहाँ बैठा है, किस पोजीशन पे है और उसका अलाइनमेंट क्या है। अगर आप वो करेंगे तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा और अच्छा जीवन रहेगा।
जय श्री राम, हर हर महादेव।